Hey guys, welcome back to my YouTube channel. As you all know, this is the second part of psychoanalytic criticism. We are going to study how Freudian interpretation works. Okay, so Freudian interpretation is usually thought to be a matter of attributing sexual connotations to objects, like random objects. For example, towers and letters, they were seen as a phallic symbol in Freudian interpretation. People used to connotate the random objects with the sexual symbols. In reality, Freudian interpretation is highly ingenious rather than simplistic. It is basically very sophisticated. We are going to see example of a dream of a Roman soldier, and we are going to see how Freudian interpretation works in it. अब हम ये देखेंगे कि फ्राइड क्या बिलीव करता है। फ्राइड के लिए एक ड्रीम जो है वो एक सेफ्टी हैच है या एक एस्केप है रियलिटी से। और रियलिटी में क्या चीज़ें आ रही हैं, रिप्रेस्ड डिज़ायर्स, इमोशंस और फियर्स जो हम अपनी अनकॉन्शियसनेस में डाल देते हैं। और ये जो हमारे इमोशंस हैं उनको हमारा अनकॉन्शियस माइंड जौन सा है वो सेंसर करके हमारे ड्रीम में ले आता है, डिस्गाइज करके। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा है जिसको बाहर में जाने से कोई रोक रहे हैं, तो वो अपने आप को अपनी अपीयरेंस चेंज करके वो जाता है ताकि वो बाहर में एंटर हो सके। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे वो डिस्गाइज करके जाता है अपने आप को। अब जो रोमन सोल्जर है जो हमारे ड्रीम में आ रहा है वो हमारी किसी रियल लाइफ की एंटिटी के साथ एसोसिएट किया गया होगा, तो जिसकी वजह से हमारे ड्रीम में आ रहा है। फॉर एग्जांपल, एक एडल्ट है जो अपने बाप के कंट्रोल में है और वो उसके कंट्रोल में से निकलना चाहता है और वो अपनी लाइफ टू द फुलेस्ट एंजॉय करना चाहता है। तो जो रोमन सोल्जर है वो बाप की अथॉरिटी, उसकी स्ट्रिक्टनेस और उसकी जो पावर है वो शो कर रहा होगा। Fragment of an analysis of a case of hysteria was a work which was incomplete जो फ्राइड ने दिया था डोरा के केस पे। And now we're going to talk about Dora's case. So Dora was an 18-year-old girl who was brought by her parents because they had found a threatening note of suicide, and she was brought to Fried, and before the treatment ended she ran away. ओके, सो डोरा की फैमिली सिचुएशन ये थी कि जो डोरा के पेरेंट्स थे उनकी आपस में बनती नहीं थी, और डोरा के जो पेरेंट्स के फ्रेंड्स थे, मिस्टर एंड मिसेस के, वो बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। ठीक, जो डोरा का बाप था वो मिसेस के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व था। ऑल जो 3 एडल्ट्स थे, यानी कि डोरा का बाप, मिस्टर के और मिसेस के, दे हैड अनस्पोकन अबाउट इट बिकॉज दे वर ओके विद इट। ओके, एग्रीमेंट ये था कि डोरा शुड बी मेड अवेलेबल टू मिस्टर के, कि मिस्टर के उसको किसी तरह से भी अप्रोच कर सकते हैं। मिस्टर के अप्रोच्ड हर इन हिज ऑफिस व्हेन शी वाज 14 years old, but due to disgust she ran away. Now, according to Freud's interpretation, he said that this reaction was neurotic, and due to the feeling of excitement she ran away. ये इसलिए भी वो कह रहा है क्योंकि मिस्टर के जौन सा था वो हैंडसम था। अब सेकेंड ओकेजन दिया हुआ है जब डोरा 16 की थी, तो शी एंड मिस्टर के वर वॉकिंग टुगेदर बिसाइड अ लेक, एंड ही हैड एन ऑडेसिटी टू मेक अ सजेशन टू हर। तो शी स्लैप्ड हिम और हरिड अवे। ठीक है, मोस्टली सिचुएशंस में डोरा सिर्फ भाग ही रही है। तो फ्राइड जॉन सा है वो कह रहा है कि मैं पजल्ड हूँ क्योंकि ये बहुत ही ब्रूटल किस्म का रिफ्यूज़ल है। अब ये बात जब डोरा ने अपने फादर को बताई थी, तो डोरा के फादर ने उसको बिलीव करने की बजाय मिस्टर के को बिलीव किया था। Now we are told about another dream where Dora is telling that my house was on fire and my father was standing beside me when I woke up. I dressed up quickly and my mother wanted to stop to save her jewel case, but father said that I refused to let children burn. So they heard it and they were outside, and when they were outside, Dora woke up. Now we are given 4 comments of Freud, that what he has interpreted about these two dreams that he has studied. Firstly, that the immediate trigger of the dream is that when they arrived at this small wooden house, her father said that he was afraid what would happen if the house was on fire. Secondly, in the afternoon, Dora had woken up from the afternoon nap on the sofa to find out that Mr. K was standing over her. In the dream, her father and Mr. K are transposed. Thirdly, some years before, she heard her mother and father having a serious argument about jewels. Fourthly, Freud points out that German word jewel case is a slang term for female genitals. ओके, तो अब फ्राइड ये इंटरप्रेट करता है कि जो डोरा के ड्रीम्स हैं वो ये एक्सप्रेस करते हैं कि वो मिस्टर के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहती है और शी वांट्स टू गिव हर जूअल केस टू हिम, एंड फायर रिप्रेजेंट्स हर ओन
रिप्रेस्ड पैशन। फ्राइड एक और इंटरप्रिटेशन भी देता है कि जो मिस्टर के का फिगर है वो ट्रांसपोज हो गया है उसके फादर की जगह पे, ताकि वो अपनी वो विश एक्सप्रेस कर सके कि वो अपने फादर के लिए एडिबल लव रखती है। इस वजह से फ्राइड को लगता है कि डोरा रिजेंटमेंट फील करती है जो मिसेस के और डोरा के बाप का रिलेशनशिप है उसमें। ये फ्राइड का केस था डोरा के ऊपर जो फ्रेगमेंटेड था, जो पूरा नहीं हो सका। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट साइकोएनालिटिक क्रिटिक्स डू। Firstly, they give central importance in literary interpretation between the distinction of conscious and unconscious mind, so they can disentangle the two. Secondly, they pay close attention to unconscious motives and feelings, जो या तो ऑथर के होते हैं या कैरेक्टर्स के होते हैं जो उस काम में डिपिक्ट किए गए होते हैं। They demonstrate the presence in literary work of psychoanalytic symptoms, conditions, or phases such as oral, anal, or phallic of emotional and sexual development in infants. Lastly, they identify a psychic context for literary work at the expense of social and historical context. इनके जो conflict है between generations और siblings या फिर competing desires, उनको ये लोग ज़्यादा importance देते हैं उसको identify करने में, rather than larger conflicts जो class के या society के होते हैं. So this was all about psychoanalytic critiques. I hope you like this video and you're going to subscribe it and share it as much as you can. And please don't forget to comment if you have any questions related to this topic. I'm going to see you in my next video. Allah Hafiz.